कश्मीर ग्राउंड देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब, प्रोग्राम लेकर कश्मीर ग्राउंड स्पोर्ट्स। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हुवैद हमीद साहब, जो कि एक्स रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर हैं, एनआईएस क्वालिफाइड क्रिकेट कोच हैं, अंडर 19 और अंडर 23 के सिलेक्टर रह चुके हैं और अंडर 19 के हेड कोच भी रह चुके हैं। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो इनके पास एज ए क्रिकेटर भी और एज ए कोच भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और सिलेक्शन के हवाले से भी इनके साथ बात होगी। तो खैर मकदम करते हैं आज के हमारे मेहमान मोहतरम हुवैद हमीद साहब का। बहुत बहुत खैर मकदम आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया किफ़ायत भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप श्रीनगर से ऑल द वे इतना दूर आना पड़ा, ये आपकी डेडिकेशन और आपका लव दिखाता है हमारे क्रिकेटर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हुवैद साहब, बहुत सारी आपसे बातें करनी हैं और हमारे जो बडिंग क्रिकेटर्स जो हैं उनके लिए बहुत सारी बातें करनी, तो मैं बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। थोड़ा सा आपके करियर के बारे में जानते हैं। आपने रणजी ट्रॉफी भी खेला है, उसके बाद एनआईएस क्रिकेट कोच, उसके बाद सिलेक्टर, उसके बाद हेड कोच भी। तो इतने सारे रोल्स ना कैसे एक बंदा वो कर सकता है और कैसे आपने उस पर खरे कितने आप उतरे हैं अभी तक? कैसे आपकी क्रिकेटिंग जर्नी जो है स्टार्ट हुई, पहले आप वो थोड़ा सा हमें बता दें। देखिए जी, क्रिकेटिंग जर्नी मेरी भी वैसे ही स्टार्ट हुई है जैसे हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की होती है जी। लोकल लेवल से खेलना, गली क्रिकेट कोच एनिमल्स गिंदुन, वैसे ही मेरा भी हुआ है। तो मैं बिलोंग करता हूँ जैना कदल से, जो श्रीनगर में है। तो वहीं से मेरा क्रिकेटिंग कैरियर स्टार्ट हुआ है। तो हमारा लोकल ग्राउंड था ईदगाह, जिधर हम खेलने जाते थे बचपन में, जो कि एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है ईदगाह का। बहुत ही हिस्टोरिक, काफी ज्यादा प्लेयर वहां से निकले हैं आज तक। तो वहीं से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। तो लोकल लेवल पे खेलते खेलते फिर एक हमारी मोहल्ले की एक बड़ी टीम थी, यंग लॉयंस क्रिकेट क्लब। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया फर्स्ट इंस्टेंस में कि आप हमारे साथ खेलिए, पार्टिसिपेट कीजिए। तो वहीं से फिर होते होते फिर इंटर स्कूल लेवल पे खेला, स्कूल लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया। पहला ही साल था मेरा एसपी स्कूल से रिप्रेजेंटेशन थी मेरी। तो वहाँ पे हमारे कोच थे गुलजार सर, तो उनके अंडर वो 1-2 साल खेला मैं। तो पहले ही इंटर स्कूल में मैंने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड लिया था। तो वहाँ से फिर पीछे मुड़ के देखना मतलब नहीं देखा आपने और आपकी क्रिकेटिंग जर्नी जो है बिल्कुल। तो हुवैद साहब देखिए, उस टाइम का क्रिकेट और आज आप जो सिलेक्टर हैं, कोच भी रह चुके हैं, क्या डिफरेंस लगती है आपको? मैं अभी टेक्निक के बारे में नहीं पूछ रहा आपसे, मैं बस ये जानना चाहता हूँ ताकि हमारे बडिंग क्रिकेटर्स जो हैं उनको पता लगे कि कितनी हार्डशिप्स हुआ करती थी आज से 20 साल पहले एक क्रिकेटर के लिए यहाँ भी, वो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। देखिए जी, जब हम खेलते थे ना 90s में, 95 में मैंने स्टार्ट किया अपना क्रिकेटिंग जर्नी जो हुई है। तो उस टाइम पे ना फैसिलिटीज़ बहुत ही कम थी। अब हम आज ये नहीं कह सकते कि आज मतलब आज तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, मगर उस टाइम पे आपके पास पहले इक्विपमेंट्स बहुत ही लिमिटेड होते थे। आपके पास बैट तो 1-2 ही होते थे पूरी टीम के पास। ठेल सु टाट तथ मज बरान तक गसान गिनने। तो वो चीज़ें आज बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है सिनारियो। आज आपके पास इक्विपमेंट्स, हर एक के पास 3-3 4-4 बैट होते हैं, किड बैग, ग्लोव्स पेयर 5-6 होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें बहुत ही चेंज हुआ है। तो इसलिए आजकल प्रेफरेंस देते हैं। आजकल तो पेरेंट्स भी जो उनको लगता है कि हमारा बच्चा खेलना चाहता है तो उनको बैक करते हैं, उनके साथ जाते हैं ग्राउंड्स में, उनको ले आते हैं। हमारे टाइम पे ये चीज़ तो थी नहीं, हमें खुद ही करना पड़ता था और चोरी छुपे स्कूल बंक करके एग्जैक्टली मैं जूता जो यूनिफॉर्म थोड़ी सी भी जो भी था उस टाइम पे बैग में ले स्कूल के बैग में ले जाके तो फिर वहां से बंक करते थे स्कूल। तो वहां से बिल्कुल लेकिन वो खूबसूरत लम्हे भी है, मैं पूरा और उसके बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आज आपका यहाँ आना जो है हमारे क्रिकेटर्स के लिए फ़ायदेमंद ना हो, तो इसके बारे में भी बात होती रहेगी बीच में। लेकिन आज हम खास तौर पे बात करते हैं, आप सिलेक्टर रह चुके हैं अंडर 23 के भी, अंडर 19 के भी, और ये ज़रूरी है ये यहाँ पे बोलना कि अंडर 19 जो है आपकी क्रिकेटिंग जर्नी, आपका करियर जो है इसको शेप देने के लिए, मोल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा पड़ाव होता है अंडर 23। अब पहले अंडर 19 क्रिकेटर्स जो हैं उनके लिए बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए टेक्निक और कोचिंग। देखिए जी, टेक्निक तो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऊपर वाली लेवल पे खेलना चाहते हो ना, तो आपके पास टेक्निक तो होना ही होना चाहिए। वो तो हम फिर स्कूल लेवल से सीखते सीखते आ रहे हैं। अब ये देखना आपकी स्टेट में कितना सारा कोचिंग फैसिलिटीज कितनी है, आप स्कूल लेवल पे कितना बच्चों को कोच करते हो, तो वो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसलिए हम देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स जो होती है वहाँ पे लड़के अच्छे अच्छे निकलते हैं।
क्योंकि वहाँ पे स्कूल लेवल पे ही कोचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट करती है कोचेस को, तो वो चीज वहाँ पे थोड़ा यहाँ से ज्यादा है। यहाँ पे हम देखिए अंडर 19 जो होता है वो बेस लाइन होती है। अगर आप किसी भी लेवल पे फिर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहे, अगर आपने अंडर 19 लेवल पे अच्छा किया तो यू डेफिनेटली प्ले फॉर द कंट्री। आप देखिए कितने सारे प्लेयर, इवन विराट कोहली, हम जितने भी देखते हैं तो अंडर 19 से ही निकले हैं। अंडर 19 बेस लाइन होता है हमारा, वहां पे अगर आप क्लिक करके तो आप 10 साल 15 साल कंट्री के लिए खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था कि आप बोल रहे हैं कि आपका कहना है कि अंडर 19 जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, लेकिन एज ए क्रिकेटर जो अभी हमारे बडिंग क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट में आना चाहते हैं, उनके लिए मतलब उन्हें क्या करना चाहिए और किस एज से उनको जो है नेट प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए, टेक्निक पे ध्यान देना चाहिए, वो कौन सी एज है उनको और कैसे करना ये आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इशू उठाया है, ये कहाँ से किस एज से। यहाँ पे हम बहुत सारा हमने देखा इन सालों में कि जो ही 5-6 साल का बच्चा होता है उसको हम डाल देते हैं जी नेट में, वो चीज ही गलत है, क्योंकि उसके मसल्स अभी डेवलप नहीं हुए होते हैं, जॉइंट अभी उसके पूरे से डेवलप नहीं हुए, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम से कम जब तक 10 साल का ना होना बच्चा, तब तक आप उसको स्पोर्ट्स में डाले। मैं नहीं कहता उसको मत खिला, मगर उसको ना थोड़ा सा वो प्यार है, बॉल हाथ में बिल्कुल उसको एंटरटेन करने दीजिए, उसको मजा करने दीजिए, ऐसे प्रेशर मत डालिए जी आपका बैट सीधा नहीं आ रहा, आपकी टेक्निक अच्छी नहीं, वो उस चीज में मत डालिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा जब आप उसको प्रेशर करोगे, क्योंकि छोटा बच्चा बर्डिंग होता है तो एक फूल जैसा होता है वो, तो उसको आप प्रेशर करोगे, प्रेशराइज करोगे तो वो ना अवॉइड कर देगा नेक्स्ट टाइम वो। इसलिए 10 साल की एज से आप स्टार्ट कीजिए, थोड़ा करके। और यहाँ पे एक चीज मैं आपके चैनल के वसादत से कहना चाहूंगा कि हम यहाँ पे कोचिंग जो है ना, कोचिंग या एकेडमीज, वो बहुत लैक कर रहे हैं आज की डेट में। अगर ये चीज यहाँ पे हो ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह एकेडमीज हो, कोचिंग के फैसिलिटीज हो ना, तभी आप अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी टफ टू प्रोड्यूस गुड स्पोर्ट्स पर्संस, क्योंकि उसकी ये वजह है कि आप देखिए बाहर स्टेट्स में होता है, वहां स्कूल लेवल से ही कोचिंग, जो टैलेंटेड, ये नहीं कि हर एक को हम कोचिंग कर सकते हैं। आपको ये चीज पहले करनी पड़ेगी, आपको टैलेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब जैसे अंडर 14 अंडर 6 किस एज ग्रुप में कौन सा लड़का हमें डालना, इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी टैलेंट की। उसके बाद उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको कोचिंग फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, उनके साथ आपको टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कमरे में बैठ के या टीवी से, मोबाइल से उनको क्लासेस, ठीक है ऑनलाइन अभी पैंडेमिक चल रहा है तो अच्छा हो रहा है सब कुछ, मगर जब तक आप एज ए कोच, एज ए स्पोर्ट्स लवर ग्राउंड में नहीं जाओगे, प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अगर आप वाइल स्टिंग एट होम, आप उस बच्चे को नहीं कर सकते इम्प्रूव उसकी टेक्निक। आप जब तक ग्राउंड में नहीं जाओगे, उसके साथ टाइम नहीं दोगे, रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, उसके जो भी उसके लैप्सेस होते हैं, तब तक आप उसको डेवलप नहीं कर पाओगे। तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनके साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है फवाद साहब, आपने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात की। अभी अगर हम सोशल नेटवर्क पे देखें, फेसबुक या यूट्यूब पे, तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उनके पेरेंट्स जो है नेट में लेते हैं विद फुल इक्विपमेंट्स, तो मंचा पैड, ग्लव्स, आर्म गार्ड, लेग गार्ड, 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, तो मैं भी हैरान रह जाता हूँ कि कैसे इतना बैट लिफ्ट करते हैं। और आपने अभी एक बात बोली, मुझे ये मैं चाहता हूँ कि सब तक पहुँचे कि मिनिमम एज इज 10। 10 से आप स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके ना, वो थोड़ा थोड़ा खिलाएं। अंडर 14 से ही क्रिकेट स्टार्ट होता है, हम अंडर 12 नहीं, उससे पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम। आप उनको जनरल स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, ये नहीं कि आपको क्रिकेटर ही बनना, आपको फुटबॉलर ही बनना। देखिए आपको एज ए कोच, वो कोच पे डिपेंड होता है, इसलिए मैं एज ए कोच कह रहा हूं ये कि आपको ये एक कोच ही देख सकता है कि बच्चा, अगर मेरे पास 10 बच्चे आए, इनमें कौन सा टैलेंट है, ये बॉलर है, उसके लिए बहुत सारे साइंटिफिकली आपको देखना पड़ता है। ये नहीं कि खाली प्रैक्टिकली, आपको साइंटिफिकली देखना पड़ता है कि अगर किसी की हाइट अच्छी हो,
किसी की शोल्डर स्ट्रांग हो उसको मैं बॉलिंग में डाल दूं, किसी की हाइट कम हो मगर ही इज फ्लेक्सिबल देन अदर बॉयज उसको मैं विकेट कीपिंग में डाल देता हूँ। किसी के हाथ बड़े हैं, फिंगर बड़े हैं, तो उसको मैं स्पिनर बना दूं। और ऐसा ही होता है। और अगर कोई अच्छा हो, उसका बॉल सेंस अच्छा है, उसका आई साइट अच्छा है, वो कैचेस अच्छे पकड़ता है, शॉर्ट कैचेस, उसको मैं बैटिंग में डाल दूं। ठीक है, तो ये चीजें एक कोच ही देख सकता है, ये आप यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं कर सकते। ये टेक्निक्स जो है ना, ये मुझे भी नहीं पता थी। मैं भी थोड़ा थोड़ा क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है एक और क्रिकेट को लेके, टेक्निक के बारे में आपने कहा कि टेक्निक किस तरह से हम कोचिंग स्टफ कर सकते हैं। मैं एज ए बॉलिंग, सबसे पहले जो बॉलर हमारे हैं, बडिंग बॉलर्स 16 साल के हैं, 17 के, 18 के, 19 के लिए, उनके लिए क्या प्रिंसिपल है बॉलिंग के लिए? ये अगर हम एक लेमैन्स लैंग्वेज, एक सिंपल सी लैंग्वेज में उनको समझाएं। देखिए जी, मैं सिंपली लैंग्वेज में, ताकि सारे समझें ये बात। जो प्रिंसिपल्स ऑफ बॉलिंग होता है, रन अप आपका, ठीक है, गैदरिंग फेज होता है हमारा, फॉलो थ्रू होता है उसमें, तो ये सारे आते हैं इसी में। जैसे आपका मोमेंटम कैसा है, ठीक है, आपका रन अप इकोनॉमिकल है कि नहीं है, आप कैसे दौड़ते हो टुवर्ड्स द टारगेट, तो ये चीजें, मोमेंटम कैसा है आपका, ठीक है, तो ये चीजें ये इसी में आती है सारी। आप ये एक्शन रिएक्शन, जैसे रन अप हमारा एक्शन है, तो उसका रिएक्शन आगे जाके होता है, उसका जाके जब आप बॉल डालते हो वो एक्शन तभी नजर आता है कि जब वो बॉल डालता है वो कैसा डालता है बॉल। जब आपका रन अप सीधा नहीं होगा, आप रन अप पे काम नहीं करोगे, तो आपके बॉलिंग में बहुत सारे डिफिकल्टीज आएंगे, फ्लॉज आएंगे, बिल्कुल। तो इसीलिए हम एज ए कोच यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप पहले अपना रनअप ठीक करो, उस पे काम करो। ये नहीं कि आपका रनअप 10 दिन में 15 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप देखिए, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप जाते हो ना, आपको पहले सीखना पड़ता है। एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या है सिनारियो, अभी यहाँ पे मैं काफी सालों से देखते हैं हम कि आप ऐसे ही जाते हो, आप खेलते हो, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, आपको कोई बताने वाला नहीं है, चाहे आप बर्डिंग हो या एक्सपीरियंस्ड, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वी शुड गो, हम रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, ऊपर वाला, ये एक गलत सोच है हमारी। आप पहले देखिए, अगर आप किसी भी प्रोफेशन, चाहे आप एमबीबीएस करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, कुछ भी, आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं, वहां पे भी सीखना पड़ता है अपने सीनियर से, अपने टीचर से, कि ये चीज हमें कैसे करनी है। इवन इफ यू आर अ सर्जन, गुड सर्जन, आपने भी प्रैक्टिकल्स किए है कि कितना कट मारना है, कैसे स्टिचेस है। तो क्रिकेट में आप देखिए, स्पोर्ट्स में तो ये चीज है ही नहीं ना, ये करते ही नहीं है हम, और हम एक्सपेक्ट ही करते हैं कल हम इंडिया खेलेंगे। कल इंडिया तो दूर की बात है, हम रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। बिल्कुल, रणजी ट्रॉफी या स्टेट को रिप्रेजेंट। एक्सेप्शनल्स आर देयर, वो नहीं कहूंगा मैं कि एक्सेप्शनल्स नहीं है, लेकिन मगर हर एक के लिए ये रास्ता नहीं है। वो गॉड गिफ्ट होता है किसी का, तो वो चला जाता है, मगर हर एक की वो वे नहीं है। हमें जो वे है उससे जाना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग बाज़ाब्ता लेनी पड़ेगी। अगर इफ यू आर अ बॉलर, आपने बॉलिंग की बात उठाई, आपको अपना रनअप देखना पड़ेगा, आपका एक्शन ठीक करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे हमें ये चीज पता नहीं, जब हम बॉलिंग अप्रोच टू द क्रीज पहुंचते हैं ना, जब हम बॉल डिलीवर करते हैं, वहां पे गैदरिंग फेज कैसा होना चाहिए, हमारे अपर लिम्स, लोअर लिम्स कैसे होने चाहिए, किस डायरेक्शन में होने चाहिए, और कितना पीछे आर्म होगा वो भी गलत है, आगे ज्यादा आर्म होगा बॉलिंग आर्म वो भी गलत। ये नॉन बॉलिंग आर्म किधर होना चाहिए, हमारी हिप किस डायरेक्शन में होने, हमारे शोल्डर किस डायरेक्शन में होने, और जब हम डिलीवर करते हैं बॉल तब हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, फीट पोजीशन क्या होनी चाहिए, और कैसे हम जब बॉल डिलीवर करके हमें खोलना है, कौन सी हिप पहले आप बोल रहे हैं पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरीथिंग in bowling or in any बैटिंग फील्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आपके कहने का ये मतलब है कि अगर आप ये माइंड में लेके क्रिकेट खेलने निकले हैं कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलनी है, आगे जो है क्रिकेट स्टेट को रिप्रेजेंट करना है आगे, तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना होगा। और अगर आपको लोकल क्रिकेट ही खेलना है तो आप इन चीजों पे ध्यान ना दें, जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना करियर बनाऊं। देखिए, दो किस्म का अभी क्रिकेट चल रहा है कश्मीर में, मैं उसको पूरा क्लोजली वॉच करता हूँ। एक हो गया लोकल क्रिकेट, दूसरा होता है कि मुझे स्टेट रिप्रेजेंट करना है। तो ये दो चीजें हैं। आप लोकल क्रिकेट के लिए ठीक है, आप सुबह जाते हो खेलते हो तो शो ठीक, मगर जब आप नेशनल के लिए सोचते हो ना, मुझे स्टेट रिप्रेजेंट करना है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये चीजें वो आपको इंडिविजुअल लेवल पे
ट्रेनिंग, फिटनेस, स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग, Gym, स्पीड ट्रेनिंग, diets. जिम, डाइट पे ध्यान देना होता है, एंड्योरेंस लेवल अपना बढ़ाना है, और फिर टेक्निकल पार्ट। ये तो फिजिकल पार्ट हो गया आपका, मगर फिर आता है टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में आप किसके अंडर टेक्निक डेवलप कर रहे हो, काम किसके अंडर कर रहे हो, वो चीज यहाँ पे हमें ये चीज बहुत ही मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जो कि मैं नहीं कहना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म, मगर अंदर रह नहीं जाता कि हम ये चीज बहुत ही लैग कर रहे हैं अपने कश्मीर में। मैं कश्मीर की बात करूं, बहुत ही ज्यादा लैग करते हैं। जो भी बड़े क्रिकेटर्स है या कोई भी स्पोर्ट्स, उनको अगर आप बेस लाइन पे कोचिंग नहीं देंगे ना, अच्छी कोचिंग जिससे वो डेवलप हो, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। आप बेशक आप इवेंट्स कराओ, आप टूर्नामेंट्स कराओ, वो तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट इशू, मगर जो ये चीज है ना, जब तक हमारे डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स ये चीज नहीं करेंगे ना, इस चीज पे नहीं ध्यान, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो कौन कहता है कि नहीं होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिसाइड्स दैट अब कोचिंग जो पार्ट है ना, एकेडमीज का जो रोल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कश्मीर के स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, जो कि बर्डिंग है। बर्डिंग के लिए तो टोटली होना ही, जैसे स्कूलिंग होती है ना बर्डिंग किसी स्टूडेंट की, वैसे ये कोचिंग है। अगर आप ऐसे ही बोलोगे ये इवेंट इसको खिलाऊंगा मैं, टूर्नामेंट खिलाऊंगा, उससे ये डेवलप होगा, दैट इज टोटली रॉन्ग एंड अनएक्सेप्टेबल। यहाँ पे एक मेरे माइंड में एक बात बहुत टाइम से चल रही है, हमारे जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, जिसमें अंडर 19 क्रिकेटर्स हैं, अंडर 23 या रणजी ट्रॉफी जो खेल रहे हैं, अगरचे उनकी एज 30 से पार नहीं है, लेकिन जो खेल रहे हैं, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि दिन में 2-2 मैच खेलते हैं। एक मैच खेलेंगे एक मैट पे, एक मैच खेलेंगे दूसरे टाइप की विकेट पे, तो दोनों टाइप की विकेट जो है डिफरेंटली प्ले करती हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे इनकी गेम जो है इंप्रूव होने के बजाय खराब होती है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जो ये मैच खेल रहे हैं डिफरेंट 2 विकेट्स पे, कहीं ना कहीं इनकी गेम जो है खराब होती है। नहीं, अगर विकेट अच्छा है ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ग्राउंड अच्छा है, विकेट में इवन मैटिंग भी है ना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर आपके पास अब मैटिंग ही है तो मगर वो अच्छा होना चाहिए। मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी बहुत बार ये रिक्वेस्ट किया, ऑर्गेनाइजर जो भी बॉडीज है ना हमारी कश्मीर की, उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप अच्छा एक पार्टिसिपेंट टीम्स को आप एक अच्छा मैटिंग विकेट दो, ग्राउंड अच्छा दो, जिससे इंजरीज ना हो। क्या पता कोई अच्छा जो परफॉर्मर है हमारे स्टेट का, जैसे बहुत सारे हैं, तो वो खेलने आए, उनका पाँव मुड़ गया, किसी को चोट लगी, इंजरी 1-2 साल उसके जाया होंगे, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल। तो एक प्लेयर को ये देखना चाहिए। मैं इस चैनल की वसादत से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को, जो भी ये टूर्नामेंट्स निकालते हैं, आप ध्यान दीजिए प्लीज एंड प्लीज। जो भी आप मैटिंग बनाते हो ना विकेट, उस पर बहुत ध्यान दीजिए आप, वो इवन होना चाहिए। अनइवन, मैं अभी भी फेसबुक पे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं ना, मैं देखता हूँ 1 ओवर भी इवन नहीं आता, कभी डाउन, बैट्समैन को बेचारे को वो फिर विकेट छोड़ के मारने जाता है शॉट, जो कि एथिक्स के खिलाफ है। मतलब आप टेक्निक से अगर नहीं खेलोगे ना, यू कैन नॉट सर्वाइव। आप खेल सकते हैं आप फिर ख्वाब ना देखें रणजी ट्रॉफी का, बिल्कुल आप एडॉप्ट कर लेते हो एक जो ना वो टेक्निकल पार्ट जो होता है ना, उसको फेंक देते हो। मैं वही बोल रहा था कि एक बार आपकी आदत हो गई, आप आबड़ खाबड़ विकेट पे खेल रहे हैं, जहाँ पे अनप्लेबल, मतलब कभी बाउंस आएगी को, तो वहां पे आप ना वो कुल्हाड़ा लेते हैं हाथ में। बिल्कुल। जो कोशिश करा कि 40 रन 50 रन करूं, फेसबुक पे अपडेट दैट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है विकेट्स भी और टेक्निक भी। एक बॉलर के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर बॉलरों की ये शिकायत रहती है, या उनका ये मानना होता है कि हम अपनी पेस कैसे जनरेट करें, कि कोई उनके लिए टिप्स हैं? बिल्कुल जी, मैंने यही बताया ना कि रन अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रन अप एक्शन है हमारा, जो रिएक्शन होता है वो आप डिलीवर करते हो। फिर जब आपका एक्शन सही होगा ना, रन अप आपका स्मूथ होगा, मोमेंटम उसमें आप जनरेट करोगे, तो स्पीड से जाओगे अप्रोच टुवर्ड्स योर अप्रोच, तो वो चीज आपको, और आपका एक्शन अच्छा होगा, आपका फॉलो थ्रू अच्छा होगा, तो ये चीजें सारी मैटर कर। एक पेस बढ़ाने के लिए आपको तो पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत करनी पड़ती है, एंडोरेंस लेवल आपका बढ़ाना है, तो ये चीजें बहुत खास एक्सरसाइज कहते हैं कि शोल्डर अगर आपका स्ट्रांग है तो आपकी बॉलिंग नहीं, देखिए ये जरूरी नहीं है आपका शोल्डर खाली स्ट्रांग हो तो आपकी बॉलिंग अच्छी हो। आपका पहले जो पावर हाउस होता है हमारा बॉडी का, वो कोर होता है। एज अ बॉलर आपको इस कोर पे ना, जो हमारा लोअर पार्ट होता है बॉडी का, मिडिल पार्ट जी, तो इस पे बैक होता है, लोअर बैक, तो
उस पर बहुत काम करना पड़ता है। तो अभी के क्रिकेटर्स हैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे अच्छे क्रिकेटर, लेकिन जो तुम रन 10 करा वो 10-12 रन लेते हैं ना, उनकी जुबान बाहर आ जाती है। तो एक फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी स्पोर्ट्स। ये नहीं खाली क्रिकेट में फिट। देखिए आपको पहले तो कोच को यही देखना है ना कि ये बंदा फिट है कि नहीं। कोई भी आता है जी मुझे स्टेट के लिए खेलना है, अरे पहले आप देखो ना आप फिट हो कि नहीं। टैलेंट तो दूसरा, फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ग्राउंड में कैसे दौड़ते हो, आपकी टेक्निक, इवन दौड़ने में टेक्निक है। आप जब रनअप लेते हो ना उसमें टेक्निक है, आपको रनअप कैसे लेना है, आपके ये आर्म्स कितने ऊपर जाने चाहिए, आपके टांग कितनी ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, हम इस टेक्निकल पार्ट पे भी आएंगे। ये तो बहुत बात हुई बॉलिंग की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक अच्छा क्रिकेटर बनना है मिनिमम डे में कितने घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन। देखिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, करनी बहुत जरूरी। अगर आप ग्राउंड में नहीं आओगे यू कैन नॉट बी अ गुड प्लेयर। यू कैन बी अ एवरेज प्लेयर। आप खेल सकते हो अगर आप में टैलेंट है, मगर आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। बिल्कुल, आप वहीं आपका ग्राफ उधर ही रुक जाएगा। आप अगर आप ग्राउंड में नहीं आते हैं, आपको 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को जरूरी देना है। 2 घंटे सुबह आप बनाओ फिटनेस का, या शाम को बनाओ। इवन शाम को नेट ज्यादा बेटर है क्योंकि बॉल आपका गीला और शाम को नेट करें। मगर फिटनेस से पहले ना आप जब उठते हो ना, हम डायरेक्टली जाते हैं ग्राउंड में, ना हमने पानी पिया ना हमने कुछ खाया। ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट है, गुड ब्रेकफास्ट। हाँ, हल्का ही ले लो। आप उठने के बाद जैसे आप 6-7 बजे उठते हो, फिटनेस के लिए जाते हो, एक केला ले लो, 1 गिलास पानी ले लो या दूध ले लो। हाँ, तो जाओ आप फिटनेस कर। हल्का हल्का ग्रेजुअली आप दौड़ना स्टार्ट करो, थोड़ा वार्म अप करो 10-15 मिनट। उसके बाद आप जो भी आपको करना है, जैसे शेड्यूल के हिसाब से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, स्पीड करना है या एजिलिटी, कुछ भी किसी भी पार्ट पे वर्क करना है, ग्रेजुअली करो। ऐसे एब्रप्टली आप अपनी हार्ट बीट को नहीं बढ़ाओ। बहुत सारा वो देखा हार्ट अटैक्स जो हुए, बहुत सारे लड़के, यंग लड़के ग्राउंड में सुबह हार्ट अटैक उनका आ गया। एग्जैक्टली। अल्लाह ताला से मतलब ये उनके ही है, अपने टाइम पे जाना है, लेकिन मगर तो अच्छी प्रिकॉशंस आती है। आप ग्रेजुअली बढ़ाते हो तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जी ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ बॉलिंग हो गया, बैटिंग के बारे में थोड़े से टिप्स, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं बैट्समैन के लिए? मैं वहीं पे आना चाहता हूँ फिर से कि टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। Whether you are a bowler, you are a fielder, you are a good wicket keeper or you are a batsman, आपको जब तक टेक्निक नहीं होगी ना, इवन बैटिंग में तो ज्यादा, बॉलिंग में तो हम फिटनेस अगर अच्छी हो आप डाल सकते हो बॉल, मगर बैटिंग में वो चीज नहीं होता। बैटिंग में इफ यू आर नॉट टेक्निकली गुड यू कैन नॉट डू, यू कैन प्ले बट यू कैन नॉट स्कोर बिग रन्स। तो आपको टेक्निकल पार्ट उसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपकी अलाइनमेंट कैसी है, इवन बॉलिंग में भी अलाइनमेंट बहुत जरूरी। बैटिंग में आपका सर कहाँ जा रहा है, क्योंकि लीड हम करते हैं, इट्स अ हेवीएस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। सर जिधर सर जाएगा आपकी बॉडी फॉलो करेगी। तो आपका सर किधर जा रहा है, कौन सा लाइन आपको पकड़ना है, कहाँ से बॉल आ रहा है, और आपका पैर किधर जा रहा है, आपका शोल्डर कहाँ पे फेस करता है, और शॉट खेल के भी आप कैसे उसको देखते हो, फॉलो करते हो, आपका बैट स्विंग कैसा है। ठीक है, ये चीज है। लेंथ ऑफ द बॉल आप कैसे पिक करते हो, वो चीजें, देखो ये बहुत टेक्निकल बात है। चले ये बातें अच्छी हो कि आप कोच हैं माशाल्लाह, आप सिलेक्टर भी हैं, आप कोच दे रहे हैं। आप जब JKCA के कैंप लगते हैं आप वहाँ पे कोचिंग देते हैं, यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स के लगते हैं वहाँ पे देते हैं। अब मेरे जैसा बंदा वो बारामूला का है, ना वो JKCA खेलता है, ना वो यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की तरफ से उसको कोचिंग मिलती है, और बारामूला में कोच है भी नहीं। बुकित पढ़ीज मेरे लिए क्या चीज़ है, मैं सीखूँ, मैं किस चीज़ को कंसल्ट कर सकता हूँ? कोचिंग तो इम्पोर्टेंट है। आप जाते हो ग्राउंड में, हमने भी ऐसे ही खेला, हमारे टाइम पे भी ना कोचिंग कुछ भी नहीं था। तब तो ये YouTube वगैरह एक्सेस नहीं था आपको नेट का। YouTube हमें मदद कर सकता है अगर हम YouTube से देखें, क्योंकि देखिए हमारे क्रिकेटर्स जो हैं सिर्फ श्रीनगर से ही नहीं है, जहाँ पे आप कोच हैं समीउल्लाह बेग साहब देते हैं, बाकी कोच हैं परवेज साहब हैं जो अनंतनाग में कर रहे हैं। हमारे बारामूला में कोई नहीं है, हमारे बांडीपुरा में बहुत कम है, हमारा शेरी है, उड़ी है। आप देखिए इवन अब्दुल समद किस गांव से निकल के जो है अभी स्टार है, दैट्स अ नेचुरल टैलेंट। तो लेकिन हर जगह से वो चीज नहीं निकल सकती। वही है ना, क्या हम YouTube कैंसिल कर सकते हैं? कंसल्ट कर सकते हैं बट उतना नहीं। देखिए एक टेक्निकल जो इश्यूज होते हैं ना उसको रेक्टिफाई करना। अगर मैंने किसी लड़के में देखा इसकी टेक्निकल फ्लॉज है कहीं पर, तो वो मुझे रेक्टिफाई करना है उसको। यूट्यूब पे ये सब नहीं होता, यूट्यूब पे सब जनरल होता है, आप ये शॉट कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप कर सकते हो कंसल्ट। मगर अगर हमें बिगनर्स के साथ काम करना है ना, उनको आप
कोचिंग ही देनी पड़ेगी, प्रॉपर प्रैक्टिकल ग्राउंड में। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के साथ भी एफिलिएटेड हैं आप उनके लिए? नहीं, यूथ सर्विस के साथ नहीं, मैं स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ, माफी चाहता हूँ, स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ। क्या जो स्पोर्ट्स काउंसिल के टीचर्स हैं, वो चीज़ें हैं, क्या वो हर डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 कोच नहीं रख सकते? क्या मैं कहूँगा ये JKCA का या स्पोर्ट्स काउंसिल का फेलियर, या आप इसको कोई और बात कह सकते हैं? देखिए जी, काम तो उन्हीं का है, जो भी हमारे स्पोर्ट्स एसोसिएशंस होती है वो तो इसलिए मेंट होती है ना कि वो दे आर मेंट फॉर दैट, कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन किसी गेम की है तो उनको उसमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। स्पोर्ट्स काउंसिल हमारा बहुत ही एक बड़ा इदारा है, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल या यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की आपने बात की, तो ये तो उन्हीं का काम है, उनके है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो मगर मुझे अभी हमारे साथ डायरेक्टर जो है मैडम नुज़रत हैं इसकी स्पोर्ट्स काउंसिल की, तो मैं इस वक्त उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैम, अभी तक जितने बार भी स्पोर्ट्स काउंसिल में नए डायरेक्टर आए, उन्होंने काम किया हॉकी गेम्स, शी इज अ सेक्रेटरी, इवन शी इज अ डायनामिक लेडी। जब से वो आई है तो द होल सिनेरियो अभी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, बिल्कुल। अभी आप देखिए ऑनलाइन क्लासेस होती है, अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस होती है, प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई है एक हफ्ते से, 10 दिन से। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम, आपका स्पोर्ट्स काउंसिल हर डिस्ट्रिक्ट में है, बारामूला में है, बांडीपुरा में है, सोपोर में है, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप ऐसा एक मैकेनिज्म बनाएं, एक ऐसा प्लान बनाएं कि जो आपके टीचर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कोच हैं, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कोचिंग करते हुए उनको। क्या चीज़ है? या तो कोई उनका प्रेशर है नहीं कि वो कोचिंग करें। अगर आप कोचिंग करते हैं, आप 100 बंदे नहीं बुला सकते कोचिंग के लिए, अगर 2.5 लड़के हैं, 5 चाहिए, आपको एक ट्रेन, तो आपका काम हो गया ना। बिल्कुल वही है ना, टैलेंट आइडेंटिफाई एक कोच ही कर सकता है। तो उसको पता है अगर उसके पास 100 लड़के आ रहे हैं, इनमें से टैलेंटेड कितने हैं, वो अपने हिसाब से वो पूल बनाता है कि मुझे उन टैलेंटेड बच्चों के साथ कैसे काम करना है। देखिए फवाद साहब, बहुत बातें करनी थी, लेकिन मेरा कैमरामैन जो है ना, मुझे बार बार लाल झंडी दिखा के इशारा कर रहा है कि हमारा टाइम हो रहा है। मुझे भी एक्चुअली बहुत कुछ कहना था, लेकिन तो वो सारा, चलो अगली बार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जिंदगी रही, हमारा ये शो चलता रहा व्यूअर्स की वजह से, जब तक वो लोग देख रहे हैं, जब तक वो हमें बता रहे हैं, ये सारा शो जो है हमारे बडिंग क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि हम तो अब खेल नहीं सकते, तो बडिंग क्रिकेटर्स के लिए चलते चलते आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे क्रिकेटर्स के लिए? जी, मैसेज यही रहेगी, एज ए कोच आप जाओ, आप ट्रेनिंग करो, आप अच्छे से किसी अच्छे कोच के अंडर ट्रेनिंग करो, तभी आपको फायदा मिल सकता है। अगर आप अच्छे कोच, अच्छे एटमॉस्फेयर में ट्रेनिंग नहीं करोगे ना, आप बेशक आप एक लेवल पे पहुंचोगे वहाँ, मगर सस्टेन नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अच्छा करो, अपनी मेहनत से जो भी करना है, तो इंशाल्लाह आप अच्छा ही करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद थे जनाब हुवैद हमीद साहब, जिनकी बातें आपने सुनी। उम्मीद है कि हमारे बर्डिंग क्रिकेटर्स जो हैं उनके लिए मुफीद साबित होंगी। तो दीजिए अपने होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब के साथ कैमरामैन बासित और एडिटर सोफ़ी सजाद को इजाज़त। आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.